नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि सूर्य युति करियर पे किस तरीके का प्रभाव डालती है, जॉब पे किस तरीके का प्रभाव डालती है। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1, पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे, अगर शनि सूर्य युति कुंडली में है या शनि सूर्य एक दूसरे से समसप्तक योग बना रहे हैं, तो करियर में किस तरीके के इश्यूज आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैंने शनि सूर्य की युति देखी है या शनि सूर्य एक दूसरे से जब सप्तम में रहते हैं, एक दूसरे पे दृष्टि डालते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स मैंने करियर में देखी है वो ये देखी है कि आपके जो बॉसेस होते हैं, हायर अथॉरिटीज जो होती हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। भले ही आप हो सकता है कि सबसे ज्यादा मेहनती इंसान हो, सबसे ज्यादा मेहनती हो, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन हो, आपका परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस हो, ग्रोथ भी आप सबसे अच्छी देते हो, इन सब के बावजूद भी आपको बॉसेस का सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जो दिल से बॉसेस का सपोर्ट मिलना चाहिए, कि वो जो फीलिंग बॉसेस की या हायर अथॉरिटीज की कि इस इंसान को आगे बढ़ाना है, इस इंसान के लिए कुछ अच्छा करना है, वो बॉसेस की कभी फीलिंग आपके लिए नहीं रहती है। अगर ये युति अगर कुंडली में है तो बॉसेस का सपोर्ट नहीं रहता है। बॉसेस किसी ना किसी कारण से आपसे एक द्वेष की भावना, एक जेलसी की भावना भी रखते हैं। उनको आप उनको अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो आप उनको खटकते हो कहीं ना कहीं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर वो आप उनको खटकते हो कहीं, तो फिर वो आपको हो सकता है कि वो आपको प्रमोशन में डिले कर दें, इंक्रीमेंट्स में डिले कर दें। जिस तरीके से होना चाहिए, जिस जिस तरीके से होना चाहिए और जितनी जल्दी होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं वो अवरोध पैदा करते हैं। ये भी देखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बॉसेस को पता रहता है कि आपकी कैपेबिलिटीज बहुत हैं, आप में बहुत क्षमताएं हैं, आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है। तो फिर वो क्या करते हैं कि आपको हो सकता है कि वो और ज्यादा काम दे दे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे। और वो काम देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना वो इस इस एटीट्यूड से देते हैं कि इससे कहीं ना कहीं गलती हो जाए, इससे कहीं ना कहीं गलती हो जाए, आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाए। ये एटीट्यूड रहता है आपके बॉसेस का आपके प्रति। रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और अगर गलती हो गई तो उस गलती को वो बहुत बड़ा करके एक्सपोज करेंगे, और फिर वही उसी कारण से हो सकता है कि वो आपको ग्रोथ ना दे, हो सकता है वो आपको प्रमोशंस ना दे। तो ये भी मैंने इसमें इस युति में देखा हुआ है। बॉस को कहीं ना कहीं अंदर से थ्रेट लगती है, मतलब आप वो ये समझता है कि ये मेरे लिए थ्रेट है, ये मेरे लिए थ्रेट है। अगर इसको मैंने आगे बढ़ाया तो हो सकता है कि ये मेरे को भी बाईपास कर जाए, मेरे को भी बाईपास कर जाए। इसलिए वो उसका पूरा जो एटीट्यूड रहता है हायर अथॉरिटीज का कि इस इंसान को दबा के रखो, इस इंसान को ऊपर मत बढ़ने दो, इस इंसान को दबा के रखो, इस इंसान को ऊपर मत बढ़ने दो। तो ये सब चीजें मैंने देखी है कि जब भी ये युति होती है तो कुल मिला के बात की जाए तो बॉसेस का बिल्कुल सपोर्ट नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हो इसका इंतजार करते रहते हैं। और यही नहीं, मैंने ये भी देखा हुआ है कि आपकी जो इमेज है और हायर बॉसेस के, उनके बॉसेस के, आपके बॉस के जो बॉसेस है उनकी आपकी जो इमेज है, उनकी जो आपकी जो इमेज बताएंगे वो भी गलत बताएंगे। वो लोग करेक्ट सिचुएशन नहीं बताएंगे आपके बारे में, अच्छी इमेज पोर्ट्रे नहीं करेंगे कि आप मेहनती हो, डिसिप्लिन हो, काम करते हो, ये कभी नहीं बताएंगे। आपकी इमेज को भी कहीं ना कहीं वो टार्निश करते हैं, कहीं ना कहीं वो कम बताते हैं, कहीं ना कहीं वो ये नहीं बताते कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है या कैपेबल है, कहीं ना कोई चीज कमी बताएंगे। तो ये सब नेगेटिव रिजल्ट्स हैं इस युति के। अब इस युति में क्या होता है कि अगर आपकी पर्टिकुलर बात की जाए, ठीक है, बॉसेस से सपोर्ट नहीं है और बॉसेस से सपोर्ट नहीं है तो ये सब चीजें हो सकती हैं। अब इस युति में क्या होता है कि आपकी बात की जाए, शनिदेव की बात की जाए, तो आप में पूरी कैपेबिलिटीज है, आप ग्रोथ देते हो, परफॉर्मेंस देते हो, डिसिप्लिन हो और एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग हो, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग हो।
और दूसरा आपके एटीट्यूड में क्या है कि मैं सब काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे में सब कैपेबिलिटीज हैं, तो आप में भी एक थोड़ा सा अड़ियलपन आ जाता है या स्टबॉर्ननेस आ जाती है, या मैं इसको कहूं दूसरी लैंग्वेज में कि आपको ये लगता है कि मैं जब सब कर रहा हूं मेहनत, तो मैं झुकूं क्यों, मैं चीजों से कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं, मैं झुकूं क्यों। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई चीज फ्री में मांग रहा हूं, मैं तो मेहनत करके सब चीजें मांग रहा हूं। और अगर मेहनत करके सब चीजें मांग रहा हूं, मेरे कलीग से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और उसके बाद में चीजें मांग रहा हूं, तो मैं झुकूं क्यों। ये एटीट्यूड आपका रहता है और आपका बॉस को ये लगता है कि ये मेरे सामने कभी झुकता नहीं है, तो इसके कारण क्या है, कंफ्लिक्ट रहती है। तो ये है शनि सूर्य की युति अगर कुंडली में है तो ये वाले चैलेंजेस आते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसकी रेमेडी क्या, इसकी धार्मिक रेमेडी की बात करें तो सूर्य देव की उपासना। सूर्य देव की उपासना में क्या करें, सूर्य देव की उपासना में कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का हम डेली जाप करें, या आदित्य हृदय स्तोत्रम भी सूर्य देव की उपासना है, उसको हम पढ़ भी सकते हैं, उसको हम सुन भी सकते हैं। हम विष्णु सहस्त्र नाम भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो अगर सूर्य देव की उपासना की बात की जाए तो गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्रम और विष्णु सहस्त्र नाम, इन तीनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। ये आपके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। आपके और जो बॉस के बीच में जो एक अपोजिशन या टसल वाली जो सिचुएशन बनती है, उसको ये कहीं ना कहीं डाइल्यूट करेगा, डिसॉल्व करेगा और एक अच्छा एटमॉस्फेयर ऑफिस में क्रिएट करेगा। तो ये तो रही धार्मिक रेमेडी की बात, बट साथ साथ हमको बिहेवियरल चेंजेस भी लाना पड़ेंगे अगर ये युति कुंडली में है। अगर हमारा एटीट्यूड ये है कि मैं क्यों झुकूं या अपने बॉस की क्यों मानूं, मैं तो मेहनत करता हूं, सब कुछ करता हूं, तो वो जो एटीट्यूड है उसमें भी हमको चेंजेस लाना पड़ेगा। बिकॉज हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि नियति ने, यूनिवर्स ने उस इंसान को हमारा बॉस बनाया हुआ है, वो हमारी हायर अथॉरिटी है। सो सब कुछ होने के बावजूद भले ही हो सकता है कि आपको ये लगे कि मेरे बॉस में ऐसा क्या है, उसको तो उसमें ना तो मैनेजमेंट स्किल्स है, ना उसको साथ लेके चलना आता है, उसमें बहुत से नेगेटिव्स हैं, वो तो पक्षपात करता है, हो सकता है बहुत से नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं आपको आपके बॉस के बारे में। बट एट द मतलब एवरीथिंग इज सेड एंड डन, आफ्टर एवरीथिंग इज सेड एंड डन, अल्टीमेटली ही इज योर बॉस। तो हम भले उसके बारे में कोई भी भावना रखें, बट नियति ने उसको हमारा बॉस बनाया हुआ है, तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। दिस इज द प्राइमरी क्राइटेरिया, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले और फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सो दिस इज द बिहेवियरल रेमेडी, दिस इज द बिहेवियरल चेंजेस दैट हमको हमारे इसमें लाना पड़ेंगे। सो धार्मिक रेमेडी इज वन पार्ट, बट बिहेवियरल चेंजेस ऑल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जब दोनों चीजें क्लब करती हैं, धार्मिक रेमेडी और बिहेवियरल चेंजेस अपने आप में, जब चीजों के रिजल्ट्स आते हैं, जब चीजों के रिजल्ट्स आते हैं। सो दिस इज माय एनालिसिस अबाउट सूर्य शनि युति और इसके इफेक्ट्स करियर डेवलपमेंट में किस तरीके के होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। धार्मिक रेमेडीज ऑल्सो प्लस बिहेवियरल चेंजेस ऑल्सो। और मैंने ये भी देखा हुआ है कि ये लाइफ के इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करती है, बट आफ्टर द एज ऑफ 36 और 40 ये जो युति है, इसकी जो इंटेंसिटी है ये थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है और फिर चीजें हमको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सूर्य शनि युति कि इसके जो रिजल्ट्स है वो सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में ज्यादा अच्छे मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।